हाँ, तो इसमें क्या था कि वस्तुओं एवं समतलीय चित्रों की पहचान। हाँ, तो इसमें समझेंगे कि गोली क्या चीज़ होती है, घनाकार की क्या होती है, बेलनाकार और शंक्वाकार, घनाभकार वस्तुओं की पहचान एवं वर्गीकरण। ये सेकंड क्लास वालों को आना चाहिए। तो गोलीय वस्तु जानते हैं, जिसका घन आकार की भी जानते हैं, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है। बेलनाकार भी जानते हैं, शंक्वाकार भी जानते हैं। इसमें घनाभकार दिया है, घनाभ। हाँ, जैसे इसमें घनाभ और घनाकार में अंतर है। हाँ, जैसे इसमें पेज नंबर 40 पे दिया है। वैसे आपको समझा दूं कि घनाकार में तीनों लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है, और घनाकार में आप समझ सकते हैं जिसमें लंबाई चौड़ाई और तीनों बराबर तो नहीं होती हैं, जैसे कि उदाहरण से समझ सकते हैं। इसमें दिया भी है कि क्या है घनाकार। तो पहले तो समझ लो, जो वस्तुएं गेंद जैसी गोल आकार की होती हैं तो उन्हें गोला कहते हैं, हम जानते ही हैं। जो वस्तुएं माचिस के आकार की होती हैं उन्हें घनाभ कहते हैं, ये भी जानते हैं। माचिस के आकार की समझ में आ रहा है। इसमें माचिस क्या है, इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तो होती है, लेकिन बराबर नहीं होती है, तीनों सेम नहीं होती है, लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई। और जिस घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है उसे घन कहते हैं। जो वस्तुएं पेंसिल जैसे आकार की होती हैं उन्हें बेलन कहते हैं। तो बस घनाभ में यही अंतर है कि उसकी लंबाई चौड़ाई और बराबर नहीं होती है। जो घन की तो आकार की होती हैं लेकिन बराबर नहीं होती हैं, बस यही अंतर था। और आगे देखते हैं और क्या है हमारे सिलेबस में। तो इसके बाद ये क्लियर हो गया। इसके बाद है रेखा एवं वक्र खींचना। रेखा और वक्र खींचना आना चाहिए। तो इसे यहीं से समझ लेते हैं, रेखा क्या होती है, रेखाखंड क्या होता है और वक्र क्या होता है। और फिर भी दिखा दे रहे हैं, पेज नंबर 43 पे है। रेखाखंड और चित्र देख के हंसी आ रही होगी। हाँ, तो देख लो, इसमें समझ सकते हैं। हाँ, ये 3 चित्र बने हुए हैं। इसमें चित्रवन है, इसमें 2 एरो भी लगे हैं। तो ये लिखा है इसमें, चित्रवन में रेखा बनी है, रेखा दोनों ओर असीमित दूरी तक बढ़ी हुई मानी जाती है। इसकी कोई सीमा नहीं होती है, ये बढ़ी हुई यहाँ इधर भी बढ़ती है और इधर भी बढ़ती है, तो असीमित होती है। और चित्र 2 में रेखाखंड बना है जिसके अत्यंत बिंदु होते हैं। इस चित्र 2 है। हाँ, तो इसमें 2 निश्चित बिंदु होते हैं कि हाँ, यहाँ समाप्त हो जाएगी रेखाखंड, यहाँ से यहाँ तक का लेकर है, तो इसकी निश्चित बिंदु रहती हैं। और तीसरा इसमें चित्र है, वक्र रेखा बनी हुई है, तो ये वक्र है तीसरा। तो आप समझ सकते हैं कि तीनों चीज़ समझ में आ गई होंगी। और इसमें हमने सीखा, कुछ नहीं सीखा, बहुत कुछ सीख लिया। चलो देखते हैं हम आगे और क्या है। समझ में आ गया इसमें। उसके बाद है तलखंड, चौरस पृष्ठ तथा वक्र पृष्ठ की पहचान। हमें तल क्या होता है, ये बुक समझ लो। ये तल है एक तलखंड जो सीमित हो, निश्चित हो, तलखंड हो गया। चौरस पृष्ठ जो 4 कोनों वाला पृष्ठ हो, चौरस पृष्ठ हो गया। तथा वक्र पृष्ठ, हाँ, ये समझना ज़रूरी है। जैसे गेंद होती है जिसमें चारों ओर का एक ही पृष्ठ होता है, तो उसके चारों ओर का जो पृष्ठ होता है उसे ही वक्र पृष्ठ कहते हैं। तो ये बच्चों को आनी चाहिए, और हम लोग भी रिवीजन कर रहे हैं साथ में, तो देखते जा रहे हैं, बहुत सी चीज़ें तो आती हैं। साथ में इसमें क्या है, त्रिभुज, आयत, वर्ग और वृत्ताकार चित्रों की पहचान करना और खींचना आना चाहिए। तो ये भी आता है, तो ये भी क्लियर हो गया। और आगे जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। पिछली बार वीडियो लंबा हो गया तो 2-3 दिन लगे थे डाउनलोड करने में, तो इसलिए वीडियो को 2 भागों में बांट के 3 में, जितने में क्लियर हो। लेकिन क्रम से मिल जाएंगे आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद है धन, रुपया, पैसा, एक पद, एक क्रय विक्रय संबंधी प्रश्न। तो इसमें क्या है, विभिन्न परिमाण के भारतीय सिक्कों की पहचान हमें है। पहचान पैसों से तो अच्छी पहचान है। विभिन्न सिक्कों एवं नोटों का समूह बनाना जिनका योग 100 रुपये से अधिक ना हो, ये भी आता है। लंबाई नापने की सामान्य इकाइयाँ अप्रमाणिक, जैसे अंगुली, बालिश, हाथ और पग। ये हमने, अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो हमने उसमें भी पढ़ा था, अप्रमाणिक या अमानक लंबाई, जिसमें कोई मानक नहीं होती, जो अपने अपने अनुसार मान लेते हैं। जैसे अंगुली है, बालिश है, बालिश तो मुझे समझ में नहीं आता क्या, हाथ है, पग है, बीता है, शायद बीता ही होगा। तो इन चीज़ों से जो अप्रमाणिक यानी अपन मान लेते हैं, मान के करते हैं, तो वो सारी अप्रमाणिक लंबाइयाँ कहलाती हैं। और प्रमाणिक इकाई है सेंटीमीटर में, जैसे निश्चित है वो लंबाई, यहाँ मीटर और सेंटीमीटर। तो ये सारी अप्रमाणिक नहीं है, प्रमाणिक हैं। तो प्रमाणिक और अप्रमाणिक में अंतर समझ में हो गया हुआ। तो हाथ पग से नापते हैं, तो अप्रमाणिक और प्रमाणिक हमारी निश्चित होती हैं, जो नपी हुई होती है। सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में इतना होता है, 1 मीटर में इतना होता है। और मीटर और सेंटीमीटर में संबंध क्या है, तो ये बता सकते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होती हैं, यही संबंध है। इसके आगे और देखते हैं। और
वीडियो अब अगला प्ले होगा फिर से, क्योंकि वीडियो 5 मिनट का हो गया है। तो आप अगले वीडियो को चालू करके देख सकते हैं।